तेरे दान दो योग्य हमको बना, तेरी सेवा में आओ पावन आत्मा। तेरी दान दो योग्य हमको बना, तेरी सेवा में। इस सेशन को हम प्रारंभ करने के पहले माँ मरियम की मदद द्वारा प्रार्थना करते हैं। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। आज इस सेशन में हमारा विषय है कलेशिया और उसकी लोगों को पुनर्निर्माण। पिछले सेशन में हमने पढ़ा अपने व्यक्तिगत जीवन को, परिवार को, अपनी ज़िंदगी को, टूटा हुआ ज़िंदगी को कैसे पुनर्निर्माण करना है। यिर्मयाह का प्रवचन द्वारा 10 द्वार के बारे में हमने पढ़ा जो पहले पुनर्निर्माण होना है, और 10 द्वार जिसके थ्रू हमको आशीष मिलता है। यरूशलेम नगरी की 10 द्वार के बारे में हमने पढ़ा, और उसी 10 द्वार हमारे ज़िंदगी में भी है जिसका पुनर्निर्माण, रिहैबिलिटेशन होना है, रीबिल्ड होना है। उसके बारे में हमने वचन के ज़रिए उसका मनन चिंतन किया। आज हमारा मनन करने का विषय है कलेशिया और उसकी लोगों को पुनर्निर्माण करना। एमोस का प्रवचन अध्याय 9 पर संख्या 11 वचन कहता है, उस दिन मैं दाऊद का टूटा फूटा हुआ घर फिर खड़ा करूँगा, मैं उसकी दरारें भर दूँगा और उसके खंडहरों का पुनर्निर्माण करूँगा। वो जैसा पहले था उसी तरह मैं उसे फिर बनवाऊँगा। जैसा पहला था उसी तरह मैं उसे फिर बनवाऊँगा। ये प्रभु का वाणी है। प्रभु कहता है मैं उसको जैसे पहला था उसी तरह निर्माण करूँगा, पुनर्निर्माण करूँगा। तो आजकल हम देखते हैं हमारे कलेशिया में अलग अलग सोच विचार है। लोग पहले पुराने कलेशिया की तरह नहीं है और अलग अलग सोचता है और अलग अलग इंटरेस्ट है, एक एकत्रित होके आगे नहीं चलता। इसको दूर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले दिनों में कलेशिया को मजबूत करने के लिए, चर्च को मजबूत करने के लिए, चर्च जो प्रभु यीशु ने चट्टान पर स्थापित किया था वो हिलना नहीं चाहिए, उसको और मजबूत बनाना है। ये हम सबों का जिम्मेदारी है। तो वो कैसे करेंगे इसके बारे में संत पेत्रुस का प्रवचन में संत पेत्रुस ने बहुत सारे उसका उदाहरण दिया वचन द्वारा, वो हम पढ़ेंगे अलग अलग। जब भी आप एक बिल्डिंग बनाने का सोचता है तो उसके लिए हम क्या क्या करेगा। पहले ज़मीन खरीदेगा और उसका कॉम्पाउंड वॉल बनाएगा, उसका एक गेट बनाएंगे ताकि वो ज़मीन में कोई घुस ना सके। और उसके बाद हम लोन के लिए कोशिश करते हैं और सामान इकट्ठा करेंगे और कोई आर्किटेक्ट या इंजीनियर के पास जाएगा, अपना ज़रूरतें बताएगा, मेरा इतना बेडरूम चाहिए, किचन होना चाहिए, बाथरूम होना चाहिए, जो कुछ भी आपका घर का आपके मन के अंदर एक भावना है, मेरा घर, मेरा परिवार कैसा घर में रहना है, उसी हिसाब से आपकी बजट के हिसाब से आप आर्किटेक्ट को बताएगा। आर्किटेक्ट एक प्लान बनाएगा और वो प्लान आप म्यूनसिपालिटी से सर्टिफाई करेगा, तभी आप घर बना सकता है। उसको कहता है ब्लूप्रिंट। तो हर एक निर्माण कार्य में एक ब्लूप्रिंट होना ज़रूरी है। हमारे
जो स्पिरिचुअल लाइफ को रिबिल्ड करने के लिए, एक स्पिरिचुअल रीबिल्ड करने के लिए एक स्पिरिचुअल ब्लूप्रिंट होना चाहिए। स्पिरिचुअल ब्लूप्रिंट कोई आर्किटेक्ट नहीं बनाएगा, कोई इंजीनियर नहीं बनाएगा, ये हमारा आर्किटेक्ट है प्रभु यीशु। हमारा आर्किटेक्ट प्रभु यीशु है और यीशु का हित के अनुसार, यीशु की योजना के अनुसार वो ब्लूप्रिंट को बनाएगा, तभी आप मकान खड़ा कर सकता है। दाहिने हाथ पर के बोलिए हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। अगर आजकल की कलेशिया में, चर्च में प्रॉब्लम्स है और अलग अलग भिन्न भिन्न सोच विचार है और कलेशिया की परिवार या मेंबर्स तितर बितर होता है, तो उसको एकत्रित करके उस चर्च को रिबिल्ड कराना है, लोगों को रिबिल्ड कराना है, तभी वो चर्च का रिबिल्ड होगा। उसका पुनर्निर्माण के लिए हमारा जो है चर्च बॉडी ऑफ क्राइस्ट, यीशु का शरीर है कलेशिया। उसको पुनर्निर्माण करने के लिए जो ब्लूप्रिंट प्रभु की हित के अनुसार, प्रभु की योजना के अनुसार बनाएगा, उसको कहता है सबसे पहला स्टेप है द ब्लूप्रिंट, उसका योजना बनाना। पुनर्निर्माण की योजना कैसे बनाएगा इसके बारे में पहला पत्रुस अध्याय 1 का 18 और 20 में पढ़ते हैं। पहला पेत्रुस, क्योंकि पेत्रुस को प्रभु यीशु ने कहा तुम मेरा चट्टान हो, तुम्हारे ऊपर मैं कलेशिया को खड़ा कर दूंगा। तो पेत्रुस उसके बारे में महसूस किया वो चट्टान है, प्रभु की कलेशिया मेरे ऊपर बनाएगा तो मैं प्रभु के लिए चट्टान बन गया। चट्टान है, एक चट्टान का काबिलियत क्या है वो पेत्रुस जानते थे, इसलिए पेत्रुस ने क्लियरली लिखा हुआ है उसकी प्रवचन में। सब पहला पेत्रुस अध्याय 1, पहला पेत्रुस हम पढ़ते हैं। पहला पेत्रुस अध्याय 1, पहला पेत्रुस अध्याय 1 का पद संख्या 18 और 20, पद संख्या 18 और 20। आप लोग जानते हैं कि आपकी पूर्वजों से चली आई हुई निरर्थक जीवनचर्या से आपका उद्धार सोने चांदी से जैसे नश्वर चीज़ों की कीमत पर नहीं हुआ है, बल्कि एक निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर। तो हमारा जो फाउंडेशन का आधारशिला, हमारे चर्च का आधारशिला हो, हमारी व्यक्तिगत जीवन का आधारशिला हो, हमारे परिवार का आधारशिला हो, वो प्रभु यीशु है और उसका पावन लहू है जो काल्वरी पहाड़ में, गागुल्ता में आपके लिए, मेरे लिए उन्होंने चढ़ाया, अर्पित किया। वो महाबलिदान की योग्यता, वो कुर्बान की योग्यता से हम उसकी कलेशिया का परिवार बन गया है। हमारा योग्यता से नहीं, हमारी पूर्वजों का निरर्थक जीवनचर्या से नहीं, सोना चांदी बैंक बैलेंस और अपने संपत्ति की योग्यता से नहीं, अपना अधिकार की योग्यता से नहीं, अपना खूबसूरती से नहीं, अपने पारिवारिक खानदानी कनेक्शन से नहीं, सिर्फ प्रभु यीशु की निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर। अगर आपको अपने जो जीवन को, अपने कलेशिया को पुनर्निर्माण करना है तो इस बात को महसूस करना है, इसको अपनाना है। हमारी आधारशिला प्रभु यीशु है। दाहिने हाथ पर के बोलिए हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, क्योंकि यीशु प्रभु की महानता और पवित्रता से कंपैटिबल चीज़ इस दुनिया में कुछ नहीं। वो कभी नष्ट होने वाला चीज़ नहीं है, उससे ज़्यादा प्रेशियस चीज़, अनोखी चीज़ कुछ भी नहीं है, और उससे बढ़िया परफेक्ट चीज़ कुछ नहीं है। क्योंकि यीशु प्रभु नीतिमान से ऊपर नीतिमान था, उसका कोई ब्लेमिशेस नहीं था, बैड स्पॉट्स नहीं था, कोई गलत मार्क्स नहीं था, कोई पाप का चिन्ह उसके ऊपर नहीं है। वो पवित्र था
और वो हमारे उत्पत्ति के पहले ही वॉज प्री डिस्टाइंड, सब कुछ पहले ही ये योजना, स्वर्गीय योजना, डिवाइन प्लान के हिसाब से सब कुछ हुआ। एक डिवाइन प्लान है, laid out before the foundation of the world itself। दुनिया का उत्पत्ति होने के पहले, दुनिया का निर्माण होने के पहले ही ये सारे योजना, ये डिवाइन योजना पहले ही उसके बारे में सोच के, जैसे हम घर बनाने के लिए एक नक्शा बना के अधिकारियों से अप्रूवल लेता है, वैसे ये स्वर्गीय योजना भी सबसे पहले बन चुका था। दाहिने हाथ पर के बोलिए हालेलुया। दैट इज द ब्लूप्रिंट हर चीज़ के लिए, हर पुनर्निर्माण के लिए, हर एक कार्यकलापों के लिए एक ब्लूप्रिंट होना ज़रूरी है। वो ब्लूप्रिंट उसका अप्रूवल चाहिए। अप्रूवल मतलब उसका योग्यता और काबिलियता को सर्टिफाई करना है। तो वो ब्लूप्रिंट हमारे लिए, ब्लूप्रिंट प्रभु यीशु ही हमारा ब्लूप्रिंट है, वही हमारा आधार शिला है। दाहिने हाथ पर के बोलिए हालेलुया। दूसरा ब्लूप्रिंट हम बन जाते हैं तो घर का निर्माण के लिए हम क्या करेंगे, उसकी ग्राउंड में पूजा करेगा, ब्लेसिंग करेगा, ग्राउंड ब्लेसिंग करेगा, और उसके बाद वहाँ खुदाई करेगा और फाउंडेशन स्टोन डाल देगा। फाउंडेशन दूसरा स्टेप है। जब ब्लूप्रिंट्स बन गया, योजना अप्रूव हो गया, तो दूसरा स्टेप है फाउंडेशन, मतलब फाउंडेशन स्टोन रखना। ब्लेसिंग करके फाउंडेशन स्टोन रख देता है, वहाँ से महासंस कंस्ट्रक्शन का एक्टिविटी शुरू करेगा। जैसे हमारे उधर नामकुम में नया साधना केंद्र का कार्य चल रहा है, उधर भवन निर्माण हो रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है। उसके पहले जब वो ज़मीन खरीद लिया तो ज़मीन का ब्लेसिंग हुआ, उसके बाद वहाँ बिल्डिंग बनने के लिए खुदाई किया, तो वहाँ फाउंडेशन स्टोन लगाया, उसको ब्लेसिंग किया। तो फाउंडेशन, एक बिल्डिंग बनाना है, उसको मजबूती से बनाना है, तो फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए, नहीं तो वो कोई भी बाढ़ आ जाए, कोई भी अर्थक्वेक आ जाए, वो हिलेगा डुलेगा और नष्ट हो जाएगा। इसलिए फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए। हमारा जिंदगी का, हमारी परिवार का फाउंडेशन, मैंने जैसे आपको बताया, वो यीशु प्रभु ही हमारा फाउंडेशन है, उसकी पावन लहू हमारा फाउंडेशन है। पहला पत्रोस अध्याय 1 पर संख्या 3 से 5। धन्य है ईश्वर हमारे प्रभु ईसा मसीह का पिता, मृतकों में से ईसा मसीह के पुनरुत्थान द्वारा उसने अपनी महती दया से हमें जीवंत आशा से परिपूर्ण नवजीवन प्रदान किया। हमारे लिए नवजीवन प्रदान किया। धन्य है वो ईश्वर हमारे प्रभु ईसा मसीह का पिता, मृतकों में से ईसा मसीह के पुनरुत्थान द्वारा उसने अपनी महती दया से, हमारा कोई योग्यता नहीं है। पिछले प्रवचन में मैंने आपको कहा था कि निरर्थक जीवनचर्या से नहीं मिला। अभी पत्रोस के वचन में भी हमने पढ़ा, निरर्थक जीवनचर्या से नहीं, अपने सोने चांदी की महत्व से नहीं, लेकिन प्रभु ईसा मसीह की अनंत बलिदान द्वारा हमको एक काबिलियता मिला है, जीवन समय जीवंत आशा से परिपूर्ण नवजीवन प्रदान किया है। इस बात हमारा फाउंडेशन में होना चाहिए। जीसस इज द फाउंडेशन ऑफ द चर्च। पहला कोरिंथियंस अध्याय 3 का पर संख्या 11। पहला कोरिंथियंस अध्याय 3 पर संख्या 11। पहला कोरिंथियंस अध्याय 3 पर संख्या 11। जो नींव डाली गई है उससे छोड़कर कोई दूसरी नहीं डाल सकता, और वो नींव है ईसा मसीह। भाइयों और बहनों, ध्यान से सुनना। अपना जीवन का, अपना परिवार का और अपने कलेशिया का जो फाउंडेशन है वो ईसा मसीह है, और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि ये नींव डिवाइन प्लान के अंदर डाला गया है, ऑलरेडी डाल चुका है। ये नींव डाली गई है, हमको कुछ नहीं करना, वो ऑलरेडी डाली हुई है।
उसको महसूस करना है, उसको स्वीकार करना है, उसी बात को अपनाना है और उसको अपने मन में प्रतिष्ठा करना है। दाहिने हाथ पर के बोलिए हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। हमारे जो यीशु की पुनर्जीवन द्वारा, क्रूस मरण के बाद वो पुनर्जीवित होके हमारे बीच में आए, उस रिसरेक्शन द्वारा हमारे ज़िंदगी में एक नया उमंग मिल गया, एक नया होप, एक आशा हमको मिलता है। मृत्यु के बाद हमारी आत्मा आनंद जीवन में प्रवेश करेगा। यही आशा को लेके हमको चर्च को मजबूत कराना है। एन इनकम्पैटिबल इनहेरिटेंस हमको मिला है, उसको आप तुलना नहीं कर सकता। जो स्वर्गीय विरासत में बागी बन गया, ईश्वर की विरासत में हम बागी बन गया, ईश्वर का पुत्र और पुत्री बन गया, एंड वी आर इनहेरिटेड। मतलब माता पिता की संपत्ति में इनहेरिटेंस द्वारा उसकी बच्चे को अधिकार मिल जाता है, वो उसको मिल जाता है। वैसे हमको ईसा मसीह की कालवरी में अनंत बलि द्वारा हम ईश्वर का पुत्र और पुत्री बनने की द्वारा हमको स्वर्गीय विरासत में इनहेरिटेंस, अवकाशी, एक अवकाश हमको मिल गया है। वही हमको मजबूत कराने वाली बात है, केप्ट बाय द पावर ऑफ गॉड। इस संत योहन का समाचार अध्याय 10 पर संख्या 27, संत योहन अध्याय 10, संत योहन अध्याय 10 पर संख्या, संत योहन अध्याय 10 का पर संख्या 27, 27, संत योहन अध्याय 10 पर संख्या 27 और 28। मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती है। मैं उन्हें अनंत जीवन प्रदान करता हूँ, उनका कभी सर्वनाश नहीं होगा और उन्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकेगा। दाहिने हाथ पर के बोलिए हालेलुया, हालेलुया। अगला वचन कहता है, उन्हें मेरे पिता ने मुझे दिया है, वो सबसे महान है, उन्हें पिता से कोई नहीं छीन सकता। मैं और पिता एक है। मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती है। मैं उन्हें अनंत जीवन प्रदान करता हूँ, उनका कभी सर्वनाश नहीं होगा। कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति, कोई भी अधिकारी हमारा सर्वनाश नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु यीशु का कहना है, उसका वादा है कि मैं अनंत जीवन प्रदान करता हूँ। दाहिने हाथ पर के बोलिए हालेलुया, हालेलुया। तो ब्लूप्रिंट्स योजना अप्रूव होने के बाद हम फाउंडेशन स्टोन लगा दिया और अगले कार्यक्रम ये होगा, बिल्डिंग बनाने के लिए सीमेंट खरीदता है, ईंटें खरीदता है और उसके लिए लेबरर्स को चुन लेते हैं और पूरा सामान इकट्ठा कर देता है, तब निर्माण प्रक्रिया शुरू होता है। निर्माण प्रक्रिया शुरू होने के पहले आपको ये सारा तैयार करना पड़ेगा। जेरूसलम देवालय का निर्माण करने के पहले दावीद राजा ने सारे अच्छे अच्छे चीज़ें चुन चुन के इकट्ठा किया था। तो वैसे हमको भी हमारे ज़िंदगी का इसको रीबिल्ड करने के लिए, चर्च को रीबिल्ड करने के लिए हमको भी चीज़ें इकट्ठा करना है। वो क्या क्या चीज़ है? पहला पेत्रोस अध्याय 2 पर संख्या 1 से 2। पहला पेत्रोस अध्याय 2 पर संख्या 1 से 2। पहला पत्रोस अध्याय 2 पर संख्या 1 से 2। आप लोग हर प्रकार की बुराई, छल कपट, पाखंड, ईर्ष्या और परनिंदा को सर्वदा छोड़ दें। जितने भी पाप हम आपके अंदर, हमारे अंदर भरा हुआ है, लालसाएं, वासनाएं हैं, शरीर की वासनाओं को तृप्त करने का उत्साह और चातुर्यता, उसको नष्ट करना है, उसको निकालना है। संत पत्रुस कहता है, बुराई, छल कपट, पाखंड, ईर्ष्या, परनिंदा को सर्वदा छोड़ दें। ये ज़रूरत नहीं है। कलेशिया को मजबूत करने के लिए, उसका पुनर्निर्माण करने के लिए, हमारे मतलब स्पिरिचुअल लाइफ की कलेशिया को पुनर्निर्माण करने के लिए ये सारे चीज़ बाधाएं डाल देगा। दे विल बी परमानेंट ऑब्स्टकल्स इन आवर वे।
इसको रिमूव करना है। प्रकार की बुराई, छल कपट, पाखंड, ईर्ष्या, परनिंदा, हर तरह की पाप की चिंताएं, नकारात्मक भावनाएं, और सबको इसको निकालना है। थ्रो अवे द बैड फ्रूट्स। जब तक आप बुरे फल को अपने शरीर से, अपने हृदय से, अपने कलेशिया से निकाल के फेंकता नहीं है, तब तक कलेशिया की पुनर्निर्माण, अपने प्रजा की पुनर्निर्माण नहीं कर सकता। ईश्वर की राज्य की प्रजा की पुनर्निर्माण नहीं हो सकता। इसलिए ये सारे चीज़ों को निकालना है। पर संख्या 2 में संत पतरुस कहते हैं, आप लोगों ने अनुभव किया है ईश्वर कितना भला है, इसलिए नवजात शिशुओं की तरह शुद्ध आध्यात्मिक दूध के लिए तरसते रहे। शुद्ध आध्यात्मिक दूध हमको कहाँ से मिलेगा? पशु से नहीं मिलेगा, माँ से नहीं मिलेगा। हमको जो दूध के बारे में पतरुस कहता है वो शुद्ध आध्यात्मिक दूध, वो कहाँ मिलेगा? वचन द्वारा मिलेगा, पवित्र आत्मा द्वारा मिलेगा, आशीष द्वारा मिलेगा। उस दूध के लिए तरस रहा है। छोटे बच्चे हैं, वो कोई दूसरा भोजन नहीं कर सकता, एक उम्र तक वो माँ की दूध पर निर्भर रहता है। जब भी उसको भूख लगता है वो रोना शुरू करेगा, माँ उसको दूध पिलाएगा, वो शांत हो जाएगा, वो सो जाता है। और उस तरह हमको भी उसी दूध, आध्यात्मिक दूध, स्पिरिचुअल मिल्क के लिए, स्पिरिचुअल मिल्क, आध्यात्मिक दूध के लिए तरसते रहें, जो मुक्ति प्राप्त करने के लिए आपका पोषण करेगा। मुक्ति प्राप्त करने के लिए, साल्वेशन, टू अटेन साल्वेशन, मुक्ति प्राप्त करने के लिए आपको पोषण करेगा। शरीर का पोषण के बारे में नहीं कह रहा है, आपकी आत्मा का पोषण चाहिए। आत्मा को मजबूत बनाना है। आत्मा अगर टूटा पड़ा हुआ है, वो दुर्बल हो गया पाप की वजह से, अपनी बुराइयों की वजह से, उसी आत्मा को दोबारा सुदृढ़ बनाना है, तभी वो अंधकार शक्ति से लड़ सकता है, सातान से, कुतंत्रों से बच सकता है। इसलिए अपनी आत्मा को सुदृढ़ बनाना है, मजबूत बनाना है। और उसके लिए क्या करेगा? उसको पोषण कहाँ से मिलेगा? वचन द्वारा मिलेगा। यही हमारा आध्यात्मिक दूध है, आत्मिक दूध। आध्यात्मिक दूध के बारे में जो पतरुस कहता है, यही मतलब वचन हमारा आध्यात्मिक दूध है। वचन हमको शुद्ध करेगा, वचन हमको मजबूत करेगा, वचन हमको ताकत और धैर्य प्रदान करेगा, वचन हमको पाप से बचाएगा। दाहिने हाथ पर के बोलिए हल्लेलुया, हल्लेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। ऐसे अपनी कलेशिया की ईश्वर का राज्य का स्थापना में, ईश्वर के राज्य को मजबूत करने के लिए, रिबिल्ड करने के लिए पिता हमारे हम सब मटेरियल्स बन जाता है, हम रॉ मटेरियल्स बन जाता है। ये प्रभु यीशु हमको रॉ मटेरियल्स बनाएगा। अपने कलेशिया को बनाने के लिए, मजबूत करने के लिए, हर एक मेंबर को, हर एक परिवार को रॉ मटेरियल्स की तरह यूज़ करता है। लेकिन हमारे अंदर क्या है? हम तो ए ग्रेड मटेरियल नहीं है। डुप्लीकेट सीमेंट खरीद के, डुप्लीकेट ईंटें खरीद के आप भवन बनाएगा, वो गिर जाएगा। हमारे अंदर कमी कमजोरी है, लालसाएं, वासनाएं हैं, इसलिए हम ए ग्रेड स्टफ नहीं है। हम तो डी ग्रेड भी नहीं है, हम तो जेड ग्रेड स्टफ है। इसलिए हमको ए ग्रेड, वो इसलिए तो प्रभु ने कहा वो खड़ी कब आएगा मुझे भी पता नहीं है, सिर्फ मेरा पिता जानता है। इसलिए पवित्र बनो, तैयार रहो। हमको पवित्र बनना है। वी शुड बिकम ए ग्रेड मटेरियल, देन ओनली वी विल बी यूज्ड बाय गॉड इन द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस। उसके लिए हमको ए ग्रेड बनाना है, पवित्र बनाना है। तो वो पवित्र बनाने के लिए हम क्या करेंगे? हमको क्या ज़रूरत है? यीशु की तरह नीतिमान बनना है। उसके लिए पतरुस ने कहा, तुम्हारे अंदर की हर प्रकार की बुराई, छल कपट, पाखंड, ईर्ष्या, परनिंदा को सर्वदा, सब हर समय के लिए छोड़ना है। दाहिने हाथ पर के बोलिए हल्लेलुया, हल्लेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। ये दूसरों के प्रति आपके व्यवहार में भी जोड़ना है। दूसरों के प्रति ईर्ष्या,
उसके प्रति क्रोध, उसके प्रति मतलब घमंड, उसके प्रति आपका जो एनवी, लालची, और उसके प्रति बुराई बोलना, चुगली करना, और उसके प्रति प्लान करना, गूढ़ आलोचना, मतलब उसको दबाने के लिए कुछ करना, और उसको धोखा देना, उसको वशीकरण करना, साथ प्ले करना, एक्टिंग करना, ये सब छोड़ना है दूसरों के। इसलिए तो प्रभु ने कहा तुम पड़ोसियों से प्यार करो। जो पड़ोसियों से प्यार करता है वो पड़ोसियों के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करेगा। दूसरा, अपने जीवन के अंदर भी आपको सिंसियर होना चाहिए, आप ईमानदार होना चाहिए। अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में, अपने प्रार्थना जीवन में, अपने विश्वास जीवन में जब तक आप ईमानदार नहीं बनेगा तो आप कलेशिया के लिए अच्छा बिल्डिंग मटेरियल नहीं बनेगा। तो पहला पत्रुस अध्याय 2 का परसंख्या 2 में हमने अभी पढ़ा। इसलिए हर प्रकार की बुराई से बचना है, दूर रखना है। भाइयों और बहनों, थ्रो अवे योर बैड फ्रूट्स। और अपने अंदर जो लालसाएं, वासना है, इच्छा है, शरीर का वासनाओं को तृप्त करने के लिए जो व्यग्रता है, ये सबको दबाना है। आत्मा की पवित्रता से इसको दूर करना है, दबाना है। पाप स्वीकार संस्कार द्वारा, पश्चाताप द्वारा उससे सारे बचना है और अपने आप को हमेशा रिन्यू करते रहना है। इसलिए महीने में एक बार तो आपको पाप स्वीकार कम से कम करना चाहिए। तो ये ज़रूरी है, तभी आपका नवीकरण होता रहेगा, रीओरिएंटेशन होता रहेगा। दाहिने हाथ पर के बोलिए हालेलुया, हालेलुया। अब ब्लूप्रिंट बन गया, अप्रूवल मिल गया, फाउंडेशन स्टोन लगा दिया और सामान भी इकट्ठा किया। अब चलते हैं अगला सेशन में। सबसे पहले कॉर्नर स्टोन। कॉर्नर स्टोन जब भी बिल्डिंग बनेगा, सबसे पहले उसका एक मूल आधार वो बनता है। उसका वो जो मासन्स है, ये कॉर्नर स्टोन, मतलब जो कॉर्नर स्टोन क्या होता है, जब ईंटें सीमेंट के ऊपर लगा के जाते हैं, एक जगह पर कभी गैप आ गया, वहाँ एक स्टोन रख देता है, कॉर्नर स्टोन। कभी कभी ईंटें का साइज़ को छोटा कर देता है, उसको तोड़ देता है और उसका टुकड़ा नीचे गिर पड़ता है। बाद में जहाँ भी गैप होता है, वो गैप को फिल करने के लिए उसी टूटा हुआ पत्थर को उड़ा के भर देता है, तो उसका एक महान काम आ जाता है। पहला पत्रोस अध्याय 2 परसंख्या 4 से 6 तक वचनों में हम पढ़ते हैं, प्रभु वो जीवंत पत्थर है। ध्यान से सुनिए, प्रभु वो जीवंत पत्थर है जिसे मनुष्यों ने तो बेकार समझकर निकाल दिया, किंतु जो ईश्वर द्वारा चुना हुआ और उनकी दृष्टि में मूल्यवान है। जैसे कारीगर जो सीमेंट के ऊपर ईंटें लगाते हैं और उसको लंबाई कभी कभी ज़्यादा होता है तो उसको एडजस्ट करने के लिए उसको तोड़ देता है और उसका टुकड़ा नीचे गिर पड़ता है। हम सोचता है इन्होंने वेस्ट कर दिया, पत्थर को वेस्ट कर दिया, लेकिन वो वेस्ट नहीं है। बार बार कंस्ट्रक्शन के काम में जहाँ भी गैप आ जाता है दीवार में, उसको गैप को फिल करने के लिए कारीगर उसी पत्थर को फिर उड़ा के उपयोग करेगा, प्रयोग करेगा। ऐसे ही जैसे प्रभु यीशु को पिता परमेश्वर ने प्रयोग किया, उपयोग किया, ये बिकम की वो दृष्टि में मूल्यवान है। वो पत्थर के लिए उसको कहता है कॉर्नर स्टोन। हमारे लिए को तुच्छ लगेगा, लेकिन उसको मूल्यवान है। उसके बिना वो गैप फिल नहीं होगा। आपकी ज़िंदगी में, मेरे ज़िंदगी में ये जो गैप है वो फिल करने के लिए प्रभु यीशु का ज़रूरत है। जब तक प्रभु यीशु का सानिध्य और उपस्थिति आपके परिवार में, मेरे परिवार में, मेरे जीवन में, आपके जीवन में और हमारे कलेशिया में यीशु प्रभु का सानिध्य और उपस्थिति नहीं है, वहाँ एक अधूरी रहेगा, एक गैप रहेगा। इसलिए इसको कॉर्नर स्टोन उनके पास आए और जीवंत पत्थरों का आध्यात्मिक भवन बने। हम जो भवन बनाएगा, जो कलेशिया बनाएगा, जो चर्च का पुनर्निर्माण करेगा, वो क्या बनना है? जीवंत पत्थरों का आध्यात्मिक भवन। वो पत्थर को भी जीवन प्राप्त होगा। उसके लिए क्या चाहिए? वो जीवंत ईश्वर के जीवंत पुत्र यीशु को अपनाना है, यीशु को मूलाधार बनाना है।
यीशु को हमारा कॉर्नरस्टोन बनाना है। दाहिने हाथ पर के बोलिए हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। तो हमारे जो कॉर्नरस्टोन है वो यीशु प्रभु है। इसके अलावा हमारा कोई कॉर्नरस्टोन हमारी कलेशिया का, हमारे व्यक्तिगत परिवार का, जो हमारे जीवन और हमारे परिवार सब मिलके कलेशिया बनता है। और सबों का जो ईश्वर स्वर्ग और धरती का भी जो मूल आधार यीशु प्रभु है, ये बात को हमको स्वीकार करना है। वही उसको हमेशा के लिए चुना गया और उसको प्रभु ने आशीष दिया। वो इसलिए प्रभु को पहले ही चुना गया। वो हमारे मूल्यवान है, उसका जीवन निष्कपट है, वो नीतिमान दे। तो ये जो भी यीशु पर विश्वास करेगा उसको वो ही विल नॉट बी को फाउंडेड, उसको कभी दुनिया के सामने शर्मिंदा होने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जो भी हमारे अंदर पैसे का कमी हो सकता है, शारीरिक कमियां हो सकता है, रोग पीड़ाएँ आ सकता है, आर्थिक समस्या आ सकता है, लेकिन आपको दुनिया के सामने सिर झुकाने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप यीशु प्रभु के सामने सिर झुकाता है सुबह सुबह, तो दुनिया के सामने सिर झुकाने का ज़रूरत नहीं है। आपको कोई निंदा नहीं कर सकता, आपको कोई शर्मिंदा नहीं करा सकता, क्योंकि जब यीशु प्रभु को अपनाए तो उस यीशु पर विश्वास करने वाले को दुनिया के सामने लज्जित नहीं होना पड़ेगा, उसका सिर हमेशा ऊपर ही रहेगा। दाहिने हाथ पर के बोलिए हालेलुया। तो अब ब्लूप्रिंट्स बन गया, अप्रूवल मिल गया और फाउंडेशन स्टोन्स लगा दिया, ब्लेसिंग हो गई और सामान इकट्ठा हो गया। कारीगर को सबको बुलाया, उसको सब समझाया और उसका कॉर्नर स्टोन रख दिया। वो कॉर्नर स्टोन है प्रभु यीशु। आपका, मेरा, हमारे कलेशिया का, हमारे आध्यात्मिक जीवन का, स्पिरिचुअल लाइफ का कॉर्नर स्टोन यीशु प्रभु है। और पांचवा काम है बिल्डिंग खड़ा करना, रीबिल्डिंग। एक्चुअली रीबिल्डिंग का शुरू हो गया, बिल्डिंग बनना शुरू हो गया। पहले ग्राउंड फ्लोर बनेगा, फिर फर्स्ट फ्लोर बनेगा, पार्किंग बनेगा, फर्स्ट फ्लोर बनेगा और सेकंड फ्लोर बनेगा। जितने भी मंजिल बनाना है वहाँ से शुरू होता है। तो जो इसलिए पतरुस ने कहा जीवंत पत्थरों का आध्यात्मिक भवन, जो पत्थर आप सुनेगा उसके लिए चुनेगा वो जीवंत पत्थर होना चाहिए। वो पत्थर को कहाँ से जीवन आएगा? पत्थर को जीवन तब आएंगे जब प्रभु की उपस्थिति हो, प्रभु की सानिध्य हो। जिस घर में प्रार्थना होता है, जिस परिवार में प्रार्थना होता है, जिसका व्यक्तिगत जीवन में प्रार्थना होता है, जिस कलेशिया के अंदर निरंतर प्रार्थना, मिसा बलिदान और आराधना होता है, वहाँ हर एक व्यक्ति उस कलेशिया का उसका जीवंत पत्थर बन जाएगा। जीवंत पत्थर, वो आध्यात्मिक भवन, हमारे चर्च कलेशिया आध्यात्मिक भवन है, उसका जीवंत पत्थर तब बनेगा जब आप यीशु को पहचानेगा, यीशु को स्वीकार करेगा, यीशु को मानेगा और यीशु को अपनाएगा। तब हम हर एक व्यक्ति उस कलेशिया का आध्यात्मिक भवन का जीवंत पत्थर बन जाएगा। पहला पत्रोस अध्याय 2 का प्रसंग 5 से 9 तक हम पढ़ते हैं। उनके पास आए, किसके पास आए? जो हमारे कॉर्नर स्टोन है, हमारी आधारशिला है, यीशु प्रभु के पास आए, तभी हम जीवंत पत्थरों का आध्यात्मिक भवन बने। और अगले वचन कहता है, इस प्रकार आप पवित्र याजक वर्ग बनकर ऐसे आध्यात्मिक बलिदान चढ़ा सकेंगे जो ईसा मसीह द्वारा ईश्वर को ग्राह्य होगा। आप अपने व्यक्तिगत जीवन में, जब चर्च में मिसा बलिदान होता है, तो आप अपने व्यक्तिगत जीवन का हर चीज़ प्रभु को पुरोहित के साथ आप भी एक तरफ से बलि चढ़ाता है। आपकी इच्छाएं, आपकी कमी कमजोरियाँ, आपकी पराजय, आपका दुख, आपका रोग पीड़ा, आपका रोगावस्था, सब कुछ आपकी आंसू द्वारा वहाँ चढ़ावा देना है, तभी वो बनेगा। इस प्रकार आप पवित्र याजक वर्ग बनकर
जो पुरोहित वेदी में खड़े होके, अल्टर में खड़े होके जो मिसा बलिदान मिसा चढ़ाते हैं, साथ साथ हम भी अपने जीवन का मिसा चढ़ाते हैं। उसके लिए हाँ क्या करता है, इस प्रकार आप पवित्र याजक वर्ग बनकर ऐसे आध्यात्मिक बलिदान चढ़ा सकेंगे जो ईसा मसीह द्वारा ईश्वर को ग्राह्य होंगे। इसलिए धर्म ग्रंथ में लिखा है, मैं सियोन में एक चुना हुआ मूल्यवान कोने का पत्थर रखता हूँ, जो उस पर भरोसा रखता है उसे निराश नहीं होना पड़ेगा। आपके जीवन में निराशा क्यों है, मेरा जीवन में निराशा क्यों है? हम उस पत्थर को मानता नहीं, जो पत्थर रखा गया उससे उस पर विश्वास नहीं करता, उस पर भरोसा नहीं रखता। हम अपने बुद्धि पर भरोसा रखता है, अपने संपत्ति पर भरोसा रखता है, अपने बैंक बैलेंस पर भरोसा रखता है, अपने बीवी बच्चे पर भरोसा रखता है, अपने कुर्सी पर भरोसा रखता है, लेकिन जो असली भरोसा रखने वाले प्रभु यीशु, उस पर भरोसा नहीं रखता। इसलिए हमारे अंदर निराशा पैदा हुआ है। आपके जीवन में, आपके परिवार में, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में और कलेशिया के अंदर विशेष रूप से निराशा का भावना इसलिए पैदा हुआ क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा एक कमी आ गई, जिसकी वजह से हम प्रभु यीशु को वो कॉर्नर स्टोन नहीं मानता, हमारे लिए कुछ और कॉर्नर स्टोन बन गया है, कई और चीज कॉर्नर स्टोन बन गया है। हमारे व्यक्तिगत जीवन में मकान बनाना वो कॉर्नर स्टोन बन गया, गाड़ी खरीदना कॉर्नर स्टोन बन गया, और सोने चांदी खरीदना कॉर्नर स्टोन बन गया, खेती खरीदना कॉर्नर स्टोन बन गया, बच्चों को बड़े बड़े कॉलेज में भर्ती करना, उसको हॉस्टल में डालना, विदेशों में भेजना और उसको अच्छा अधिकारी बनाना, वो कॉर्नर स्टोन बन गया। लेकिन हमारा कॉर्नर स्टोन, सबसे पहला का स्टेपिंग स्टोन यीशु प्रभु होना चाहिए। वही हमारे आध्यात्मिक भवन का जीवन, तभी हम आध्यात्मिक भवन का, हमारी कलेशिया का, हमारे जीवन का, हमारे परिवार का मजबूत स्टोन, मतलब जो पवित्र पत्रोस ने कहा उसको जीवंत पत्थर, पत्थर को जीवन, वो जीवंत पत्थर की तरह है। वो पत्थर बोल सकता है, वो देख सकता है, वो सुन सकता है, उसको जीवन मिल जाएगा। हम सबको हमको एक नया जीवन जब बनेगा तो हम आध्यात्मिक भवन, अपनी कलेशिया का एक जीवंत पत्थर बन जाएगा, एक लिविंग स्टोन बन जाएगा। दाहिने हाथ पर के बोलिए हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। और स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 51, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 51, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 51, स्तोत्र ग्रंथ 51, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 51, उसमें पद संख्या 17, 51 में 17। प्रभु मेरे होठ खोल दे और मेरा खंड तेरा गुणगान करेगा। प्रभु मेरे होठ खोल दे और मेरा खंड तेरा गुणगान करेगा। तो हमारे होठ खोलने के लिए कैसे करना है? वचन द्वारा हमारे होठ खोल देगा, हमारे अंदर हम प्रभु की स्तुति वंदना करने के लिए योग्य बनाएगा। वचन की शक्ति द्वारा, अभिषेक द्वारा हम एक चोसन जनरेशन बन जाएगा। दाहिने हाथ पर के बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहला पेत्रोस अध्याय 1 का पद संख्या 13, पहला पेत्रोस अध्याय 1 का पद संख्या 13, पहला पेत्रोस अध्याय 1 का पद संख्या 13, पहला पत्रोस अध्याय 1 का पद संख्या 13। वचन कहता है, इसलिए आप लोग सतर्क और संयमी बने रहें। आप सतर्क और संयमी बने रहें। बी अंडर कंट्रोल एंड अलर्ट। उस अनुग्रह पर पूरा भरोसा रखें जो ईसा मसीह के प्रकट होने पर आपको प्राप्त होगा।
जो अनंत जीवन का मुकुट जब आपको मिलेगा उस पर भरोसा रखें, उस अनुग्रह पर पूरा भरोसा रखें जो ईसा मसीह के प्रकट होने पर आपको प्राप्त होगा। प्रसंगिया 15 कहता है, प्रसंगिया 15 में लिखा है, आप आज्ञाकारी संतान बनकर अपनी वासनाओं के अनुसार आचरण नहीं करें। अपने वासनाओं को दबाना है, थ्रो अवे द बैड फ्रूट्स, अपनी वासनाओं को दबाना है, अपनी वासनाओं के अनुसार आचरण नहीं करें जैसा कि पहले किया करते थे जब आप लोगों को ज्ञान नहीं मिला था। हमको ज्ञान कब मिल गया? जब हम यीशु प्रभु को माना और उसको स्वीकार किया, तब ज्ञान मिल गया। पवित्र आत्मा द्वारा हमको ज्ञान मिल गया। ज्ञान मिलने के पहले हमारी अवस्था कुछ और था। हम गिरा हुआ था, पाप में डूबा हुआ था, कुमार्ग में चल रहा था। तो वो अवस्था को छोड़ना है जैसा कि पहले किया करते थे जब आप लोगों को ज्ञान नहीं मिला था। आपको जिसने बुलाया वो पवित्र है, आप भी उसकी सदृश्य अपने समस्त आचरण में पवित्र बने रहें, क्योंकि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। पहला पत्रोस अध्याय 5 का प्रसंगिया 8 में फिर कहते हैं, पहला पत्रोस अध्याय 5 का प्रसंगिया 8 वचन कहता है, आप संयम रखें और जागते रहें। आपका शत्रु शैतान दहाड़ते हुए सिंह की तरह विचरता है और ढूंढता रहता है कि किससे फाड़ खाए। आप विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करें। पत्रुस कहता है आप संयम रखें, कंट्रोल रखें और जागते रहें, बी अलर्ट। आपका शत्रु शैतान दहाड़ते हुए सिंह की तरह विचरता है, वो घूमता रहता है, देखता रहता है किसको फाड़ डालूं, और ढूंढता रहता है किससे फाड़ खाएं। आप विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करें। अगर विश्वास हमारे अंदर है, यीशु प्रभु हमारा कॉर्नरस्टोन है, यीशु प्रभु मेरा आधारशिला है, मेरा कुछ नहीं होने वाला है, वो विश्वास है, तो आपको सातान अंधकार की शक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए ये हमारा एक स्ट्रेंथ है। हमारे आध्यात्मिक जीवन में, स्पिरिचुअल लाइफ में हमारा स्ट्रेंथ जो है प्रभु यीशु है। धन्यवाद प्रभु, बोलिए हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। 2 कोरिन्थियंस अध्याय 5 का प्रसंगिया 17। 2 कोरिन्थियंस अध्याय 5, 2 कोरिन्थियंस अध्याय 5 का प्रसंगिया 17, 5 का प्रसंगिया 17। इसका अर्थ है कि यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वो नई सृष्टि बन गया है, पुरानी बातें समाप्त हो गई है और सब कुछ नया हो गया है। जो इसका अर्थ ये है कि यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है, मसीह के साथ लीन हो गया है, मसीह को आपने आधारशिला बना दिया, तो आपका एक नया जीवन बन गया। पुरानी बातें सब नष्ट हो गई, पुरानी नई सृष्टि बन गया है। यू आर ए न्यू क्रिएशन। तो आपकी जो कलेशिया है, चर्च है, हमारी कलेशिया, हमारे व्यक्तिगत जीवन, हमारे पारिवारिक जीवन, कलेशिया का मजबूत इसका स्ट्रेंथ कौन है? आप और मैं। कलेशिया का जो मेंबर्स है वो कलेशिया को मजबूत करता है। तो वो मजबूत हमारे अंदर वो स्ट्रेंथ कहाँ से आएंगे? ईसा मसीह के द्वारा लयन करना है, एक हो जाना है। तो उसके द्वारा हम सबको, हमारे कलेशिया को भी एक नया जीवन मिल जाएगा। इसलिए पुरानी बुरी आदतों को छोड़ना है, ईविल वेज को त्याग करना है और पवित्र बनना है, जैसे यीशु मसीह पवित्र और नीतिमान थे। और इसलिए हम चुनाया गया, इसकी हम चुनाए गए वर्ग है, हम प्रभु द्वारा चुनाए गए व्यक्ति है, उसी तरह जीना है। और यीशु प्रभु अपना पावन लहू द्वारा हमको खरीदा और शुद्ध किया है। यीशु प्रभु अपने
काल्वरी क्रूस में अपने आप को बलि चढ़ा के वहाँ जो पवित्र लहू बहाया था, वो मूल्यवान रक्त की अनंत कीमत पर हम खरीदा गया है। नहीं है तो हम अभी भी सातान का प्रजा होगा। इसलिए हमको खरीदा गया और शुद्ध किया गया, ईश्वर की प्रजा बना दिया। और इसको हम वो जो आपका जो दूसरा मतलब प्रभु के दूसरा आगमन में हमको जो मुकुट मिलने वाला है, उस मुकुट की ओर आकर्षित होना है, उसको उद्देश्य बनाना है और उसको मन में याद रखते हुए अपने कलेशिया को मजबूत बनाना है। अपने हर एक व्यक्ति कलेशिया का एक पार्ट है। इसलिए एक व्यक्ति अगर मजबूर हो जाता है तो कलेशिया भी मजबूर हो जाएगा। इसलिए आने वाले पीढ़ियों को सुदृढ़ बनाना है तो हम अपने आने वाले पीढ़ी, हमारे संतान को अच्छे चीज़ें सुनाना है, यीशु प्रभु के बारे में सिखाना है, वचन सिखाना है और विश्वास को मजबूत करना है। जिस स्थान में आप बैठे हैं वहाँ बैठ के अपने आप को समर्पण कीजिए। जो वचन द्वारा हमने पढ़ा, ये सारे वचन को दावा करते हुए ये वचन की महिमा और शक्ति हमारे पारिवारिक जीवन में, हम हमारा कलेशिया के जीवन में और व्यक्तिगत जीवन में सक्रिय बन जाए, समर्पण करते हैं और प्रभु को धन्यवाद देते हुए स्तुति करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया।